नमस्कार साथियों, 21वीं सदी के महानतम बिजनेस में अखिल भारतीय स्तर से अलग अलग प्रदेशों से और अलग अलग शहरों से आए हुए बब्बर शेरों का ये चौधरी अजय कोयल 21वीं सदी के सबसे महान मंच से आपका स्वागत करता है। महान शब्द जो मैंने इसमें जोड़ा है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो भूखे नंगे आदमी के चेहरे पे लाली ला दे, उसकी जिंदगी को बदल दे, और जो मौत के मुंह में जा रहा हो, आत्महत्या करने के लिए जा रहा हो और इस दुनिया से झिक गया हो, ऐसे बंदे को जिंदगी दे दे। इस बिजनेस ने हजारों लोगों की जिंदगी को बदला है, हजारों लोगों की जिंदगी को बदला है। साथियों, मध्यम परिवार से हूं और मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताए देता हूं, जो 5,000 से लेकर और 50,000 रुपए तक कमाता है वो मध्यम परिवार में ही आता है, और कोई 50,000 रुपए कमा रहा हो तो अपने मन में तुर्रम खा मत बनना, वो मध्यम परिवार में ही है, कोई बड़ा काम नहीं करेगा लाइफ में। सिपाही की नौकरी लग जाती है, बता दूं चाल कैसी होती है, बता दूं आप बोले तो? सच्ची बता रहा हूं, 2-3 तरीके का सेंट मार लेता है और उधर घास काटता है जहां उसकी ड्यूटी चलती है। और गांव में कैसे चलता है, एक बाजू ऐसे रहती है और जूते को देखता है। मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बुराई नहीं करता, उसे अवांछनीय नहीं मानता, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट भी बढ़िया है। लेकिन वो लोग, हम उनको बढ़िया मान लेते हैं, लेकिन वो हमें बढ़िया क्यों नहीं मानते? हमारे यहां से कमाए हुए नोटों से सामान नहीं आता क्या? मार्केट में नहीं चलते क्या? अरे किसी को बोलो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तू किसमें फंस गया, साला ऐसे बोलेंगे। मैं यूं कह रहा हूं, मीडिया का वो जो एंकर होता है ना, वो भी टीवी पे नहीं बोलता जितना बिना ट्रेनिंग के ये लोग बोल देते हैं, हवा निकाल देते और लोगों की हवा निकल जाती है। सच्ची बताऊं, इस बिजनेस में जाने अनजाने में मैं आया। ये चौधरी कृष्णपाल जी हैं, रिश्ते में भाई हैं, मेरे मामा के बेटे हैं। तो बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, पर बिजनेस ज्वाइन करके ये नहीं लगा यहां से कुछ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी थोड़ी सी डिग्रियां इकट्ठी कर ली थी, और ये थोड़ी सी डिग्रियां इकट्ठी कर लेते हैं ना इधर उधर हाथ मार के, ये अपने सामने किसी को समझते नहीं है कुछ भी। गलती मेरी नहीं थी, स्टार्टिंग में ही मैं जीजा जी के पास गया, और जीजा जी मेरे बैंक में मैनेजर हैं। मैंने उनको प्लान दिखा दिया, मैंने कहा क्या करोगे? एयरफोर्स में डॉक्टर थे, वहां से नौकरी छोड़ के अब एसबीआई बैंक में मैनेजर बन गए। पूरी जिंदगी में तुम्हें ही लिखा है नौकरी करना, अरे बिजनेस में आ जाओ, मस्ती काटेंगे। बोले बिजनेस? कौन सा बिजनेस? नेटवर्क मार्केटिंग। इसके ऊपर कोई कानून है, कोई एक्ट है? जहां मैं नौकरी करता हूं बैंक में, वहां आरबीआई है, और इंश्योरेंस मेरे साथ वाले करते हैं, वहां आईआरडीए है। तुम्हारी कंपनी का कोई एक्ट है, कोई कानून है? बोले जिस दिन कानून बन जाए ना मेरे पास आ जाना, मैं ज्वाइन कर जाऊंगा। अरे साथियों, मैंने पूजा वूजा तो ज्यादा नहीं की, लेकिन मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे बिजनेस का भी तू कोई कानून बना दे, कोई एक्ट बना दे, ताकि ऐसे लोगों को जवाब मिल सके। ये ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं। और सच्ची बता रहा हूं भाई, प्रभु ने सुन लिया। उसी सप्ताह ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम था, महागुरुजी जसवीर सर आए हुए थे, पीतम महागुरुजी मुझे लेके आ गए, और पीतम महागुरुजी ने मुझे बताया, क्योंकि इनसे ही फॉलोअप करा दिया था मैंने, इनकी भी हवा निकाल दी। मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी ना इधर जाना ना उधर जाना, सीधा टारगेट जीजा को करना है।
मैंने कहा एकदम डायमंड बन जाऊंगा, आप कहीं मत जाओ। और मैं गुरुजी की गाड़ी में ही लद गया। मैंने कहा कहीं गुरुजी इधर उधर हो जाए। और रात के 10 बजे पहुंच गए ग्रेटर नोएडा डेल्टा 1। और वहां जाके मैंने, अब तो मजे आ गए, गुरुजी ने उन्हें बिठाया और फिर बातचीत हुई। और फिर मेरे को कह रहे हैं क्यों रे, मैं अच्छे से बच्चे पाल रहा हूं, मेरा परिवार बढ़िया से चल रहा है, एक मकान मैंने यहां पे ले लिया, एक प्लॉट है, मेरे अच्छे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं भी तेरी तरह ऐसे घूमूं? ताली तो अब बजाना। बोले मैं भी ऐसे ही घूमूं। मैं तो चुप हो गया। मैंने कहा मैं आपका नुकसान क्यों करूं? मैं चला गया, आज तक नहीं गया। अब मुझे मिले गुरुजी, अभी मिले तो वो प्रमोशन से मैनेजर बने हैं, अभी पूरे मैनेजर नहीं है। वीडियो बन रही है, पूरी वीडियो उन्हीं पे नहीं डालूंगा, बुरा मान जाएंगे। तो पता है क्या कह रहे, भाई सबसे बुरी नौकरी बैंक की है। मैंने कहा बैंक की क्यों है? कि साला बैंक वालों ने टारगेट दे दिया है, अब घर घर घूमना पड़ रहा है, फाइलों की संख्या देनी पड़ती है, प्रॉपर्टी डीलरों से मिल मिल के लोन की फाइल करनी पड़ रही है। भाई बहुत बुरा है। मैंने उनको बताया आपका घर घर जाने का दौर शुरू हुआ और हमारा घर घर जाने का दौर बंद हो गया। हम तो मजे से फूल माला चढ़वाते हैं, लोगों की भीड़ होती है और स्टेज से शेर की तरह दहाड़ते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं। देखिए दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, दिक्कतें मुझे भी आई, सच्ची बता रहा हूं, बहुत दिक्कतें आई। और मैंने सही बता रहा हूं, सिस्टम को 10% ही फॉलो किया है। मेरे अपलाइन इतने प्यारे हैं, मेरे गुरुजी हैं लक्ष्मण जी, कभी कभी मैं दुलत्ती कर देता हूं तो मेरा ही पैर पकड़ के फिर सहला देते हैं। मैं यूं कह रहा हूं ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा। एक बात बताओ, जिंदगी बदलेगी तो मेरी बदलेगी, कामयाब होऊंगा तो मैं होऊंगा। इनकी तो हजारों लोगों की टीम है, ये फिर मुझे पकड़ लेते हैं। एक बार मैं नाराज हो गया, मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं है, और कोई मानता ही नहीं कुछ नहीं होगा। तो गुरुजी ने मुझे बताया, आप जानना चाहोगे? गुरुजी ने मुझे बताया कि अजय कोयल, पथरीली जमीन और पहाड़ में भी पड़ा हुआ जो बीज होता है ना, और जो ठान लेता है कि साला मुझे तो अंकुरित होना है, वो पथरीली जमीन को फाड़ के अंकुरित हो जाता है, फाड़ के अंकुरित। गुरुजी ने मुझे झकझोर दिया, महागुरुजी लक्ष्मण सर ने, कि तुम ऐसे थोते बीज नहीं हो। मैं मानता हूं पथरीली जमीन में पड़ गए हो, मैं मानता हूं अभी आपके साथ जो लोग आ रहे हैं वो बहुत पथरीले ने हैं, वो बदलाव नहीं ला रहे और वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे। एक दिन ऐसा आवेगा आप अंकुरित हो जाओगे। गुरुजी ने एक और बात बताई, इस बिजनेस में और दुनिया की सफलता का राज है, दौड़िए, और दौड़ नहीं सकते हो तो चलिए, और चल नहीं सकते हो तो रहिए, लेकिन रुकिए मत, मंजिल आपको मिलेगी। समय का सम्मान करते हुए मैं तो, ऐसा है साथियों, ये मंच जब जब मिलता है तो यहां से जाने का मन करता ही नहीं है किसी का। जिस दिन इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था, जिस दिन फॉर्म भरा था, डायमंड तो मैं उसी दिन बन गया था। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, सही बता रहा हूं। रूबी वूबी डायमंड वायमंड में कुछ नहीं मानता, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं और ये प्रोसेसिंग है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी एक बंदा मेरे पास फोन कर रहा था कि अभी तुम फोल्ड रीड हो रहे हो। सेप शॉप हमारी मां है, सेप शॉप हमारी जिंदगी है, जिसकी बात एक उसका बाप एक, जीना यहां मरना यहां। यह बात कोई मैंने कान में नहीं बोली, फेसबुक पे डाली, उसकी फेसबुक पे डाली। ये सेप शॉप के शेर हैं, तू हिला देगा क्या? मेरे को टंगड़ी मार रहा है, इधर आ जा, मेरे को टंगड़ी मार रहा है गुरुजी, इधर आ जा। साले महागुरुजी कृष्णपाल जी, जसवीर सर, देवेंद्र राघव, महागुरुजी लक्ष्मण सर, ऐसे शेरों की गाइडलाइन में और ऐसे सेनापतियों से यहां पर युद्ध में लड़ने की कला सीखी है
साला योद्धा या तो पैर आगे बढ़ाता नहीं है, बढ़ा देता है, या तो उसकी जीत होती है या मौत होती है। बस अंतिम चरण में हूं। मैं एक बार प्लान दे रहा था तो एक लड़का था, तो मेरे से बोल रहा था, मेरा पड़ोसी था, पुलिस में था। मैंने कहा यार बिजनेस ज्वाइन कर ले। बोल नहीं नहीं कर नहीं रहा गुरुजी। तो उसने गुरुजी क्या कहा, सच्ची बता रहा हूं, उसने क्या कहा कि ये तुम जैसे लोगों के लिए बिजनेस है, जिनकी प्राइवेट जॉब है वो इसको कर सकते हैं, हम तो सरकारी जॉब वाले, हम इसको नहीं कर सकते। अब तेरा बाप बता रहा है ऐसा बिजनेस ज्वाइन किया है, साला पुलिस वाली जबरदस्ती चुपट गई शादी कर। कोई होमगार्ड नहीं है, सिपाही नहीं है, हवलदार नहीं है, और 2 स्टार भी है। तो ऐसो है, चार्ज लेने के लिए ऐसी तैसी करते हैं सभी, हर किसी को चार्ज नहीं मिलता। ऐसो है, दे दिया जवाब। तो ये सिस्टम है। हम जैसे आदमी को इतना स्मार्ट बना दिया कि 2 स्टार पीछे पीछे भग रही है, जी तेरे से ही शादी करूंगी। खैर मेरी वाइफ इधर ही बैठी हुई हैं, थोड़ा 4 कदम वो भागी हैं तो 2 मैं भी भागा हूं। सारा क्रेडिट उन्हीं को नहीं देता, कुछ मैंने भी प्रयास किया है। ठीक है साथियों, तो एक और चीज मैं आपको अंत में बताए देता हूं, यहां पे लोग सक्सेस क्यों होते हैं। एक गुरुत्से था, गुरुत्से के पास में एक शिष्य पहुंचता है और वो शिष्य कहता है कि गुरुजी मुझे परमात्मा का दर्शन करा दीजिए, आपने तो परमात्मा देख लिया है। तो दयालु होते हैं संत, बोले चल तेरे को परमात्मा का दर्शन कराई देता हूं। तो नदी के किनारे जाके ले जाता है और नदी के किनारे बोलता है कि इस पानी में उतर जा, इसमें मेरा भगवान है। बोला इसमें भगवान है, इसमें तो मैं डेली नहाता हूं। कि तुझे नहीं मिलेगा, कनेक्शन तो मेरे से है ना, मैं बुलाऊंगा तो तेरे पे उतर जाएगा। तो वो बंदा पानी में चला जाता है और पानी में उसको बोला जाता है कि इसमें डुबकी लगा, सांस रोक के इसमें तू अंदर बैठा रहे और देख एकदम से भगवान तुझको दिखेगा। तो उसको तो भगवान से मिलना था, तो पानी में जाके बैठ गया। गुरुत्से था बड़ा बाहुबली, 10-12 लीटर दूध पीता था उस जमाने में वो गुरुत्से, लिखा है ऐसा। तो उसने क्या किया, उस आदमी को, व्यक्ति को गर्दन से पकड़ लिया पानी में और दबा लिया। अब दबा लिया, उसने सोचा वैसे आशीर्वाद दे रहा होगा। जब उसकी सांस घुटी तो उसने निकलने का प्रयास किया और जब उसको ऐसे लगा कि अब तो ये सनीचर मार के ही हटेगा, छोड़ेगा नहीं, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पूरी ताकत लगा के गुरुत्से को किनारे फेंक दिया और एकदम निकल के बाहर आ गया और फड़फड़ाता हुआ बोला, हे महात्मा तेरी बुद्धि खराब हो गई, पागल है क्या तू? मुझे भगवान से मिला रहा है या यमराज से मिला रहा है? तो गुरुत्से बोला, सुन मेरे भाई, मेरा तरीका ही कुछ ऐसा है, जिस दिन परमात्मा से मिलने के लिए तेरे अंदर इतनी तड़प पैदा हो जाएगी, जितनी तड़प तू अपने प्राणों को बचाने के लिए लगा रहा है, जिस दिन इतनी तड़प के साथ तू परमात्मा की तरफ चल देगा, उस दिन तुझे परमात्मा मिल जाएगा। ऐसे ये नेटवर्क मार्केटिंग है। जिस दिन अपने सपनों के प्रति इतनी तड़प हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, इतनी तड़प हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, हमारे पूरे प्राण उसकी पुकार करना शुरू कर दें, तो डायमंड क्या, आदमी कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। भी बार बार ईश्वर से आशा करता हूं कि बहुत जल्दी आगे की रिकॉग्निशन हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मात्र 3 महीने का समय लगेगा, 3-4 महीने का। 15 अगस्त तक गुरुजी रूबी बन के दिखाऊंगा, रूबी बन के दिखाऊंगा। और मुझे उम्मीद है आज के प्रोग्राम को लेके मेरी धर्मपत्नी जी उधर बैठी हैं, वो भी मेरा साथ देंगी। मेरे कमिटमेंट जो मैं यहां कर रहा हूं उसे पूरा कराने में मेरा सहयोग करेंगी, क्योंकि जब सच्ची बता रहा हूं उनकी घंटी बजती है ना फोन पे, मेरे रोंगटे खड़े जाते हैं, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। मैंने कहा ये और भैया पहली लाइफ में और इसमें तो बड़ा अंतर है, ये कैसे सब लोग इतना लंबी लाइफ जी के आ गए यहां तक, ये तो बड़ी खतरनाक है। पर प्यार करता हूं वाइफ से बहुत ज्यादा, बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।